आई थिंक मैं रेडी हो गया हूँ। क्यों, क्या बोलती पब्लिक? तो चलो चलते हैं। अम्मी जान भी रेडी हो चुकी है। और ये नीचे इतना बड़ा चूहा कौन है बे? चूहा चूहिया जो है अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। अब ये बिना किसी सहारे के दुनिया लांग जाएगी। मेरे दो अलग रंग के जूते निकाले हैं या मुझे दिख ही रहे हैं। शुक्र है मेरे दोनों जूते मिल गए एक ही रंग के, वरना फैशन के नाम पे मुझे आज छपरी बन के जाना पड़ता अपनी बहन के ससुराल। मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि आज सूरज के आगे बादल होगा, पर लगता है मेरे निकलते ही बादल सूरज के पीछे चला गया है। मेट्रो स्टेशन इतना खाली कैसे? अच्छा, ऑफिस टाइमिंग थोड़ी है ये। अगर दिल्ली की पॉपुलेशन कम होती तो ऑफिस टाइमिंग में भी टिकट काउंटर इतना ही खाली लगता। तो पहली बात यह है कि मैं टिकट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कार्ड से सिर्फ एक ही आदमी सफर कर सकता है। और दूसरी बात, मैं ये मैटर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर ही सोशल मीडिया पर इन टिकट काटने वालों की घपले की वीडियो आती रहती, कभी पैसे की तो कभी टिकट कम या कुछ गड़बड़ करने की। तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ ये पंगा हो, इसलिए एविडेंस के तौर पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अम्मी जान मेरे को पीछे छोड़ के चली गई, ये जानते हुए भी कि मेरे को एस्केलेटर पे चढ़ने में कितना ज्यादा डर लगता है। खैर, हमें तो ऊपर चढ़ते ही मेट्रो मिल गई और इन दोनों को लेडीज होने का फायदा मिल गया। किसी ने इनको अपनी सीट ही दे दी और मुझे एज यूजुअल खड़ा होना पड़ा। मर्दों के प्रति ही ये डिस्क्रिमिनेशन देखकर मेरा दिमाग गर्म हो गया। इससे ठंडा होने के लिए मैंने अपना टोपी ही उतार दिया। भीड़ में फौजी भैया को देखकर ही मेरा खड़े खड़े सैल्यूट निकल गया। थोड़ा दूर चलते ही मेरी अम्मी को एहसास हुआ कि मुझे एस्केलेटर पे चढ़ने में डर लगता है, इसलिए अगली बार से उन्होंने मुझे अपने साथ ही रखा, चढ़ते वक्त भी और उतरते वक्त भी। खैर, हम जैसे जैसे एस्केलेटर पार करते गए वैसे वैसे ही मेट्रो के नजदीक पहुंचते गए। और ताजुब की बात है कि एक लेडीज लड़की ने मेरे लिए अपनी सीट छोड़ दी। हालांकि लोग कह रहे थे कि उसका प्लेटफॉर्म आ गया था इसलिए वो उतर गई। गधे। अम्मी जान थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी एग्जिट को लेकर, इसलिए मुझे ही उनकी कंफ्यूजन को अपने हाथ में लेना पड़ा। तो कुछ इस तरह से हमने मेट्रो वालों को ठेंगा दिखाया और नई गाड़ी पर सवारी बनकर बैठ गए। और तुम देख सकते हो ये सफर कितना रोमांचकारी था। चलते चलते गाड़ी का पिछवाड़ा ही खुल गया है। ओह, तो यहाँ पर भी मोहल्ला क्लिनिक है क्या? क्या बात है। क्लिनिक छोड़ो तुम, ये देखो हमारी बहनियां न जाने कब से खिड़की पे खड़ी थी हमारे एंट्रेंस की वीडियो बनाने के लिए। वाह बहन वाह, छा गई हो तुम तो हमने वहां पहुंचते डोरेमोन देखा, फिर मुंह हाथ धोने गए, उसके बाद ढोलू भोलू यानी छोटा भीम देखा और फिर नाश्ता करने गए, और उसके बाद हमने फिर छोटा भीम देखा और फिर खाना खाने गए। फिलहाल के लिए तो मिलो इस जादुई बच्चे से। ये बच्चा मेरे को पहले से जानता था भाई। ये बच्चा मेरा व्लॉग देखता है, उसने मेरे को देखते ही पहचान लिया कि तुमको मैंने टीवी पे देखा है। यस। ये अच्छा, ये नीला वाला कौन है? ये कौन है? डोरेमोन। ये नहीं पता। नोबिता। और ये डोरेमोन की कौन है? ये बहन है डोरेमोन की, डोरेमी। हाँ। तो बच्चे को इतनी ज्ञान की बात बताने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक नींद ले ली जाए। मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी बहन का हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा देखा। फिर मेरे को थोड़ी देर में एहसास हुआ कि ये चेहरे की खुशी उसकी मेरे आने की नहीं बल्कि अम्मी के आने की है। यारो चक्कर आ गया मुझे ये सच्चाई जानकर। मैं बेहोश होने ही वाला था कि मेरे मुंह पर उसने कूलर की ठंडी ठंडी हवा मार दी। लगता है ये लड़की शीशा तोड़ के ही मानेगी। खैर, मेरी बहन ने मेरे दिल के बोझ को हल्का करने के लिए एक जूस की बोतल ला के दी। ये बोतल मुझसे खुली नहीं तो मैंने उसी से खुलवा ली। वैसे तो मुझे जूस पीना अलाउड नहीं है तबीयत खराब होने की वजह से, पर ऐसी जूस हो तो कौन ही नहीं पीना चाहेगा। शाम में हम थोड़ा निकलने टहलने, वहां का आईफिल टावर देखने। फिर हमने शाम का नाश्ता किया और निकल गए अपने घर की तरफ। रास्ते में हमें हरे हरे सांप, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, और ये एक मिनट, ये क्या लकड़ियां बेच रहे लोग? अच्छा हाँ, गैस की दिक्कत जो चल रही है जिसे सरकार मानने को राजी नहीं है। खैर, हम पहुंच गए ऑटो में। कृपया पैर नीचे कर रख तो दिया यार। शाम को बैठे थे ऑटो में, रात होने को आ गई है। ये क्या लिखा है बे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के समान राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना करेंगे। अरे भाई, मतलब आदमी एक से कम परेशान है जो तुम एक और लाना चाहते हो उंगल करने के लिए। कैसे? इन पहाड़ों की खुशबू तो मुझे मनमुग्ध कर देती है। खैर, जैसा सोचा था हमने, मेट्रो स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो गई है। और अम्मी जान, मजा आया ना? बोलो, कुछ तो बोलो। छोड़ो, ये देखो, ये सीट बुजुर्गों के लिए और विकलांगों के लिए, और बैठा कौन है इस पे? और लगता है इन भाई साहब को सीट नहीं मिली इसलिए फर्श पर ही बैठ गए। खैर, इससे पहले तुम हमको सुना बुजुर्गों की सीट झेकने के लिए मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हमने एक सही इंसान को ये सीट ऑफर कर दी है। और इसके बाद निकल गए हम लोग अपने घर की तरफ। एस्केलेटर। क्या बात है यार, रात कितनी
काली है, रात तो काली ही होती। क्या बकवास कर रहा हूं मैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।